हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते हैं वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भैंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भैंचा कि मुझको सब तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बना। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ाया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपने जोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो इखलास फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ़े हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो इनके चचा जात भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी अबरानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अबरानी ज़ुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते हैं। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचा जात भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मौजिज़ राज़ान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता कि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनका सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अर्से तक वही क़यामत मौकूफ़ रही।